नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली है और लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कुछ कंडीशन है वो मैं बता दूंगा। और डिफेंस काउंसिल की भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है अलग अलग स्टेट में, तो उसकी बात कर लेता हूँ। और देखो, आरजेएस के लिए लोग काफ़ी पागल हैं इस वैकेंसी के लिए। मतलब अभी तो पेपर हुआ है मेंस का, प्री बहुत जल्दी हो गया था, मेंस भी बहुत जल्दी हो गया था। इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रहे हैं आरजेएस से रिलेटेड, सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। हालांकि मैंने वीडियो बना के बता दिए हैं, शायद उन्होंने वो वीडियो देखे नहीं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे वीडियो है आप देखो जाके, मैंने बता दी, अपडेट दे दी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें बोला गया है कि इस अगले साल वैकेंसी आएगी नहीं आरजेएस की। तो देखो, ये पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। अगले साल वैकेंसी भी आएगी और पेपर भी होगा। तो ये देखो, माइंड डाइवर्ट करने के तरीके भी होते हैं। और आजकल स्टूडेंट में इतना कंपटीशन हो गया है, तो लोगों को माइंड डाइवर्ट करना तो आम बात हो गई है बच्चों में। तो किसी की बातें ना सुने, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, एपीओ की तैयारी करें और हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना। एपीओ में हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर करना एपीओ के लिए, क्योंकि पहली बार जो एपीओ का मेंस होगा उसमें आरएस में जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के वो आएंगे। और इसका आइडिया किसी को नहीं है, ना मुझे है, क्योंकि मैंने भी कभी आरएस की तैयारी नहीं करी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कोचिंग जरूर लेना। अगर हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, बेस्ट कोचिंग बता दूंगा। मेरा कोई प्रमोशन का मोटिव नहीं है, तो बस हाँ, क्योंकि मैं भी लेने की सोच रहा हूँ। अगर मैं एपीओ का एग्ज़ाम दूंगा तो हिंदी इंग्लिश की कोचिंग मुझे लेनी पड़ेगी। और ग्रामर काफ़ी अच्छी आती है आरपीएससी में, इस चीज़ का ध्यान रखना। एपीओ में अच्छी पढ़ाई करें। अब 10-15 दिन का रेस्ट ले लो अगर मेंस दिया है तो, उसके बाद पढ़ाई चालू कर देना। अब वैकेंसी की बात करते हैं अपन। और देखो, ये वैकेंसी बहुत सारी है, तो एक बार एक एक करके बात कर लेते हैं अपन। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लिख ली है, ठीक है। और देखो, इसमें डीआरटी में वैकेंसी निकली है, डीआरएटी में, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डेपुटेशन की पोस्ट है। और इसमें वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, रिकवरी ऑफिसर की और रजिस्ट्रार की। तो अपन आगे चलते हैं। देखो, रजिस्ट्रार में 18 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 10 वैकेंसी है और रिकवरी ऑफिसर में 21 वैकेंसी है, ठीक है। लास्ट डेट 12 सितंबर है। मैं इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और अब मेंस के वीडियो बहुत लोग चाहते हैं, तो मैं मेंस का वीडियो हालांकि मैंने बना रखा है, बट ये वैकेंसी अपडेट कर रहा हूँ तो उसको मैंने पब्लिक नहीं किया, वो प्राइवेट ही है। तो कल मैं उसको पब्लिक कर दूंगा, जो मेंस के क्वेश्चन कैसे आए, कट ऑफ क्या जा सकती है, रिजल्ट कब आएगा, डिटेल में वीडियो है, कल वो आ जाएगा। ये वीडियो अगले दिन आएगा। तो मैं यही कहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, जैसे वीडियो है आपको पता चल जाए वीडियो के बारे में। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप फॉर्म फिल कर सको। इसकी तो 12 तारीख है डेट, अगर इसके बाद देख रहे होगे तो कोई मतलब नहीं है। देखो, इन सब में देखा जाए ना एलिजिबिलिटी, तो रजिस्ट्रार में भी डिजायरेबल है लीगल और जुडिशियल वर्क, ठीक है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन लीगल एंड जुडिशियल वर्क, तो लॉ वाले भर सकते हैं इसमें भी। और सबसे बड़ी बात, रिकवरी ऑफिसर में लॉ की डिग्री मांगी है, डिजायरेबल है और लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डेपुटेशन की पोस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी है। इसमें चीफ, डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में लिख लिया अलग अलग, तो मैं चारों डिस्ट्रिक्ट का कवर कर रहा हूँ। इसमें 6 वैकेंसी है अपनी लॉ की, चीफ की 1 है, डिप्टी की 1 है, असिस्टेंट की 1 है, ठीक है। और बाकी इसमें क्वालिफिकेशन वही है जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। देखो, चीफ में 10 साल का चाहिए, डिप्टी में 7 साल का चाहिए, 20 क्रिमिनल ट्रायल्स भी होनी चाहिए, असिस्टेंट में 0 से 3। 0 से 3 का मतलब यह है आपका चाहे 0 मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बेसिकली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे 1 दिन का एक्सपीरियंस हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सैलरी बता रही, चीफ की 70 रहेगी, डिप्टी की 40 रहेगी, असिस्टेंट की 25 रहेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में लिख ली है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, इसमें 6 वैकेंसी है, 2 डिप्टी की, असिस्टेंट की 4।
तो असिस्टेंट वाले में फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी असिस्टेंट में 4 थी, तो अब टोटल 8 हो गई इसमें फ्रेशर की वैकेंसी। ठीक है, 11 तारीख लास्ट डेट है इसकी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वही डिप्टी का 7 साल, 20 क्रिमिनल ट्रायल और 0 से 3, असिस्टेंट में 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट वाले में। और इसमें सैलरी रहेगी डिप्टी में 60,000 और इसकी असिस्टेंट की 30,000 सैलरी रहेगी। 11 तारीख लास्ट डेट है। ये एड्रेस रहा, इसमें आपको फॉर्म भेजना है और डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई कर सकते हो, हर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी है, इसकी भी 11 तारीख लास्ट डेट है। इसमें डिप्टी की 1 है, असिस्टेंट की 4 है, तो टोटल 12 वैकेंसी हो गई असिस्टेंट की। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और वही सेम चीज़ है, इसमें 1 से 3 साल का मांग, इसमें सॉरी फ्रेशर नहीं कर सकते, 1 से 3 लिखा हुआ है इसमें। तो एक मिनिमम एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए आपके। तो इस वाली डिस्ट्रिक्ट में 1 साल का मांगा है एक्सपीरियंस, और उसमें सेम है 7 साल और 20 क्रिमिनल ट्रायल। और ये इसमें भी एड्रेस ये रहा, आप लोग फोटो देख सकते हो। सारे डिस्ट्रिक्ट का, सारी वैकेंसियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होने के बाद भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर ये फॉर्म मिल नहीं रहा। अगर आपको लिंक होने के बाद ये फॉर्म नहीं मिल रहा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा वेबसाइट पे सर्च करो, देखो लिंक दिया है मैंने, उसी में ही है फॉर्म, सब कुछ उसी में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये एड्रेस लिख रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस अलग है, तो मैंने बता दिया इसलिए। और बहुत डिटेल में नहीं बता जा रहा, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको कि वीडियो बड़ा भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो नेक्स्ट वैकेंसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लिख ली है, और इसमें डिप्टी चीफ में 2 लिख ली है, असिस्टेंट में 4 लिख ली है। इसकी भी 11 तारीख लास्ट डेट है, और इसमें भी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, और उसमें डिप्टी में 7 साल का मांगा है, और इसमें सैलरी 30,000 है, वही डिप्टी की 50 है, और इसका भी एड्रेस दे रखा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी बता दी, और वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, कुछ फ्रेशर के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए, कुछ डेपुटेशन की है। मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, तो मैं लॉ की अपडेट देता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कहीं पे भी वैकेंसी निकले आपको अपडेट दूँ। मेरे चैनल पे सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, जूनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ साल का एक्सपीरियंस है वो भी जुड़े हुए हैं। तो हर कैटेगरी की वैकेंसी आती रहती है। मैं यही कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अगर आपके लाइक वैकेंसी होगी तो आप फॉर्म फिल कर देना। डेट निकलने के बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई बुरी बात नहीं है, आपके फ़ायदे के ही वीडियो आते हैं इसमें। और लॉ से रिलेटेड भी कुछ हो रहा होता है इंडिया में, उसके बारे में बताता हूँ, आपके काम का होता है। तो अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखना। फॉलो भी कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो फॉलो भी कर लो। और जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत शॉर्ट में लिखो, बड़े बड़े क्वेश्चन मत लिखो। और एक बार में ही अपना क्वेश्चन लिख दो, मैं एक बार में ही रिप्लाई कर दूंगा। और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।